यह कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमय है, जिसे सुनकर आपका मन पूरी तरह से उसमें खो जाएगा। यह कथा है भगवान महादेव और माता पार्वती की, जो प्रेम, तपस्या और दिव्यता से भरी हुई है। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर वर्षों तक कठिन साधना की, बिना अन्न जल ग्रहण किए, केवल भगवान शिव को पाने के लिए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरी सृष्टि चकित हो गई। देवताओं ने भी यह देखा और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि माता पार्वती को उनके तप का फल मिलना चाहिए। लेकिन भगवान शिव, जो कि स्वतीक थे, संसार के किसी भी मोह माया में नहीं बनते थे। वे कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन थे। जब नारद मुनि ने शिवजी को माता पार्वती की तपस्या के बारे में बताया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो सच्चे मन से मुझे पाने का संकल्प लेता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। लेकिन शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिवजी एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माता से पूछा कि आराधना कर रही हो? माता ने उत्तर दिया, मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, उन्हें ही अपना पति बनाना चाहती हूं। उस साधु ने हंसते हुए कहा, अरे देवी, शिव तो औगढ़ है, भस्म धारण करने वाले हैं, श्मशान में रहने वाले हैं, सांपों को गले में धारण करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तुम्हारे लिए वे कैसे उपयुक्त हो सकते हैं? माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, हे मुनि, आप कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाले हैं। मुझे उनसे विवाह करना ही है, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न देनी पड़े। यह सुनकर वह वृद्ध साधु अचानक अपने असली रूप में प्रकट हो गया। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने माता से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं सदैव तुम्हारा ही हूं। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान विष्णु भी साक्षी बने। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती की तपस्या और समर्पण ने स्वयं भगवान शिव को उनके चरणों में झुका दिया।